मूवी में हम सारा को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ पार्क में घूमने आई थी। तभी वहां से एक प्लेन गुजरता है जिसे देखकर सारा डर जाती है एंड उसे अपनी पुरानी यादों के विजुअल्स दिखते हैं जिसमें वो एक सोल्जर थी और उसके सारे साथी एक मिशन में मारे गए थे और उसे इस चीज का सदमा आज तक है एंड उसकी दिमागी हालत भी खराब है एंड अब उसने रिटायरमेंट भी ले लिया है। इसी बीच एक आदमी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते सारा को धक्का मार देता है और सारा उसे बहुत बुरी तरह मारती है, इवन उसकी नाक तक तोड़ देती है। और फिर सारा को होश आता है एंड वो उस आदमी को सॉरी बोलकर अपने बेटे के साथ घर वापस आ जाती है। सारा अपने बेटे को लेकर अमेरिकन एम्बेसी में जा रही होती है। तभी एक जर्नलिस्ट का कॉल सारा को आता है एंड वो उसे बोलता है कि सारा के पुराने मिशन की खुफिया इंफॉर्मेशन उस जर्नलिस्ट के पास है एंड वो जर्नलिस्ट सारा को एक वीडियो भेजता है एंड सारा उस वीडियो को देखती है एंड एम्बेसी में वेट करते करते सारा के बेटा बोर हो जाता है तो सारा उसे प्लेइंग रूम में छोड़ कर आती है। सारा बाहर आती है और जब वो वहां बाहर चल रही होती है तो उसे दो लड़के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दिखते हैं जिसमें पहला आदमी दूसरे को बैग देकर वहां से जाने देता है। सारा ये सब इग्नोर करती है एंड वो अपने बेटे को प्लेइंग रूम से लाने जाती है बट उसका बेटा वहां नहीं था। सारा ने बाहर जाकर भी अपने बेटे को बहुत ढूंढा बट उसे वो नहीं मिला। सारा वहां के रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक से मिलती है और उसे वो रिस्ट्रिक्ट एरिया का डोर ओपन करने बोलती है क्योंकि उसने दो लड़कों को उस दरवाजे को खोलते हुए देखा था एंड एरिक वो दरवाज़ा खोलने से मना कर देता है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। एरिक की पूरी टीम सारा के बेटे को हर जगह ढूंढने में लग जाती है बट वो कहीं नहीं मिलता। सर्जंट आकर एरिक के कान में कुछ बोलता है एंड एरिक सारा को बताता है कि ना ही एंट्री रजिस्टर में सारा के बेटे का नेम है, ना ही सीसीटीवी फुटेज में उसका बेटा कहीं नहीं दिख रहा है। वो बोलता है कि सारा यहाँ अकेली ही आई थी बट सारा बोलती है कि उसे अच्छे से याद है कि वो अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी और वो एरिक को जर्मन पुलिस को कॉल करने बोलती है एंड एरिक उनको कॉल कर कर सारा की बात करवाता है। सारा उन्हें सारी बातें बताती है जिस पर जर्मन पुलिस बोलती है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अमेरिकन एम्बेसी का इलाका है, पर वो अपने दो ऑफिसर सर्च के लिए भेज सकते हैं जो सारा को उस एम्बेसी से निकाल सकते हैं। तभी सर्जेंट को कोई काम आता है एंड वो सारा को वहीं लॉक करके चला जाता है। तभी सारा अपनी मॉम को कॉल करके हेल्प के लिए बोलती है ताकि वो जर्मन गवर्नमेंट से हेल्प ले सके क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी वालों ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम अपनी मेडिसिन्स ले रही हो कि नहीं, जिस पर सारा चिड़चिड़ा जाती है। असल में उस पुराने मिशन के हादसे की वजह से सारा को हेलुसिनेशंस आते थे, इसलिए उसकी माँ को लगता है सारा फिर से कुछ इमेजिन कर रही है एंड अब सारा इस रूम से बाहर निकलने के लिए एक पिन से डोर को ओपन करती है एंड बाहर आती है एंड वो प्ले रूम में फिर से जाती है जहाँ उसे अपने बेटे की कार मिलती है जिससे सारा को खुद पर और विश्वास हो जाता है कि वो अपने बेटे के साथ ही आई थी। इसके बाद सारा एम्बेसी के कैमरे को तोड़ते हुए सारे कमरों को चेक करती है। तभी वो वहाँ एक लॉक कमरे को खोलती है जहाँ उसे एरिना मिलती है एंड सारा को देखकर वो चिल्लाने लगती है एंड सारा उसका मुंह बंद करती है। सारा उससे माफ़ी भी मांगती है और कहती है वो यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आई है एंड सारा वहाँ से जा ही रही होती है कि एरिना उसे बोलती है वो यहाँ 2 महीने से है तो वो सारा के बेटे को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी। बदले में सारा को उसे वहाँ से निकालने में हेल्प करनी होगी। सारा उसकी बात मान जाती है। इसके बाद अमेरिकन एम्बेसी के जनरल को पता चलता है कि सारा एक स्पेशल फोर्स की एजेंट रह चुकी है। वो एरिक को बोलती है कि पुलिस को बुलाकर इसे उनके हवाले कर दिया जाए बट एरिक इस पर जनरल को समझाता है अगर हमने ऐसा किया तो सारा पर बहुत सारे चार्जेस लगेंगे और उसको जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, उसका करियर एंड हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एरिना सारा को बताती है हर डोर को ओपन करने के लिए उन्हें एक्सेस कार्ड चाहिए होगा, तो सारा ने एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उससे बेहोश किया और एक्सेस कार्ड भी ले लिया। अब दोनों मिलकर हर जगह की छानबीन करने लगी बट एरिना को जिस बस से यहाँ से निकलना था
वो जा चुकी थी। एरिना इससे उदास होती है। वहीं सारा को एक बैग मिलता है एंड ये वही बैग था जो सारा ने उन लड़कों के हाथ में देखा था एंड उसमें ड्रग्स थे। तभी बहुत सारे गार्ड्स यहाँ आते हैं एरिना को पकड़ने के लिए। सारा उन सब से लड़ती है एंड इससे पहले सारा एरिना से कुछ सवाल करती, वहाँ एरिक आ जाता है एंड सारा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब सारा को एक बेड पर होश आया, उसके सामने एम्बेसी की जनरल एंड एरिक था। जनरल उसे बताती हैं कि उसने सारा की माँ से बात की है और उसकी मॉम ने बताया है सारा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वो कई बार चीज़ें भूल जाती है एंड ये सब उसके अफगानिस्तान के फेल मिशन की वजह से हुआ है एंड सारा को हेलुसिनेशंस भी आते हैं। सारा जनरल को बोलती है उसे उसका बेटा चाहिए, जिस पर जनरल उसे बताती है वो यहाँ अकेली ही आई थी। सारा उनसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने बोलती है, जिस पर सारा को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है एंड उस पर सारा को अपना बेटा नहीं दिखता है और अब सारा को भी लगने लगता है ये सब उसका हेलुसिनेशन है। इसके बाद सारा सो जाती है। सुबह जब वह उठती है तो एरिना भेस बदल कर यहाँ उसे लेने आई थी, जिस पर सारा एरिना से पूछती है कि वो कौन है और एरिना बताती है उसके डैड पॉलिटिशियन थे एंड एक डॉन भी थे। उनके पास कई सारा पैसा था एंड वो यूएस गवर्नमेंट के कई इलीगल काम भी करवाते थे। बट जब उसके डैड ने पार्टी बदली तो उन्हें मरवा दिया गया और एरिना को यहाँ कैद कर लिया गया और वो लोग उस दिन एरिना को मारने आए थे एंड सारा ने उसको सेव किया है। वो इलीगली यहाँ से निकल कर अपनी मॉम से मिलना चाहती है, क्योंकि अगर वो लीगली गई तो ये लोग एरिना को मार देंगे। सारा को लगा ये फिर से उसका हेलुसिनेशन है। तभी एरिना उसे बिलीव दिलाने के लिए अपना हाथ काटने लगती है और सारा को बिलीव हो गया था ये उसकी कोई हेलुसिनेशन नहीं है और एम्बेसी वाले उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं एंड वो एरिना के साथ जाकर उस बैग वाले लड़के को ढूंढती है। उसे वो बैग वाला लड़का मिल जाता है और वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है, जिस पर वो लड़का बोलता है कि वो सारा को उसके बेटे के बारे में बताएगा, बट सारा को उसका वो बैग उसे लाकर देना होगा। सारा समझ जाती है कि इस लड़के को उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं पता और सारा हाँ करती है और उस लड़के से मैप और एक्सेस कार्ड मांगती है। तभी सारा नोटिस करती है उसी प्लेस पर एरिक अपनी बेटी के साथ आया हुआ था। एरिना एंड सारा एरिक के जाने के बाद उस टेबल पे गई जहाँ एरिक था एंड एरिक की बेटी अपना एक टॉय वही भूल गई थी। वो उसे उठा लेती हैं एंड उस बैग वाले लड़के ने सारा को मेंस वॉशरूम में बुलाया था। सारा एंड एरिना वहाँ जाती हैं और उससे मैप एंड एक्सेस कार्ड ले लेती हैं और उसकी हेल्प से ये लोग सर्जेंट के ऑफिस पहुंचती हैं एंड वहाँ सर्जेंट के ऑफिस में उन्हें सारा के नेम की फाइल मिलती है एंड वो उसे ओपन करती हैं एंड उस फाइल में सारा की सारी डिटेल्स थी। ये डिटेल्स इन लोगों के पास बहुत पहले से ही थी और उसमें एक इस्लामाबाद मीटिंग करके भी फाइल थी, जिसे ओपन करने पर उसे एक वीडियो दिखती है जिसमें इस्लामाबाद में एरिक था। सारा को याद आता है ये वही वीडियो है जो सुबह एक जर्नलिस्ट ने भेजी थी। तभी सारा जर्नलिस्ट को कॉल करती है। जर्नलिस्ट उससे बताता है अफगानिस्तान में उसके यूएस मिलिट्री में जो हमला हुआ था वो हुआ था उसमें एरिक का हाथ था। एरिक ने ही बहुत सारे पैसों के बदले यूएस मिलिट्री की लोकेशन दुश्मनों को दी थी। जिस आदमी के साथ एरिक बैठा हुआ था उसका फेस क्लियर नहीं था। सारा जर्नलिस्ट से कहती है उस आदमी का फेस क्लियर करके वीडियो भेजने। तभी जर्नलिस्ट उसे वो पिक्चर भेजता है एंड वो पिक्चर ये लोग एरिना के लैपटॉप पर ट्रांसफर ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सर्जेंट आ जाता है। तभी सारा उससे लड़कर उसे गिराकर यहाँ से एरिना के साथ भागती है। ये लोग टेरेस पे आकर उस पिक्चर को देखते हैं जिसमें सारा उस आदमी को पहचान जाती है। ये आदमी तालिबान का हेड था जिसने सारा के बेस पर हमला किया था। इससे सारा समझ जाती है कि एरिक तालिबान से मिला हुआ है। इसके बाद सारा एरिना को लेकर उन ट्रक्स के पास जाती है जहाँ से सामान दूसरे देशों में भेजा जाता है। गार्ड्स का ध्यान एरिना पर ना जाए तो सारा गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ करती है और उन सब से लड़ती है। सारा बहुत गार्ड से लड़ती है एंड वहाँ एरिक भी आता है।
सारा सबसे जमकर लड़ती है और सबको हरा भी देती है, क्योंकि सारा रिटायर्ड सोल्जर थी तो उसके लिए ये आम बात थी। सारा एरिक से भी लड़ती है और सारा उसे बहुत बुरी तरह मारती है और एरिक की गन छीन कर सारा एरिक से गन पॉइंट पर पूछती है कि एरिक ने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा प्लान क्यों किया, तुम तो आसानी से मुझे मार सकते थे। पर एरिक हैरान होकर बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, जिस पर सारा बोलती है अफगानिस्तान पर यूएस मिलिट्री पे जो हमला हुआ था उसमें मैं ही एक अकेली सोल्जर हूँ जो बची थी, और सिर्फ मैं ही एक आखिरी सबूत हूँ जिससे पता था कि वहां पे हुआ क्या था और उस हमले में तुम्हारा भी हाथ था, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। सारा बोलती है कि वो किसी को कुछ नहीं बोलेगी, ना ही एरिक को नुकसान पहुंचाएगी, उसे बस उसका बेटा वापस चाहिए और वो यहाँ से चली जाएगी। जिससे एरिक उसे बोलता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो सारा का बेटा उसे जिंदगी भर नहीं मिलेगा। ये सुनकर सारा डर जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। अब सारा एक दूसरा प्लान बनाती है ताकि उसे उसका बेटा मिल पाए। सारा एरिक की बेटी को ढूंढती है, उसे उसका टॉय दिखाकर उससे दोस्ती करती है और उसे वहां से एक सेफ हाउस में ले जाती है और वहां उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे वहीं लॉक कर लेती है। उसने एरिक की बेटी को अब किडनैप कर लिया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन एरिक, जनरल और बाकी लोगों को मिलती है और वो उस सेफ हाउस के सामने आ जाते हैं। सब एक एक करके सारा को उस बच्चे को छोड़ देने के लिए बोलते हैं, पर सारा एक शर्त रखती है कि एरिक को अंदर आकर उससे बात करनी होगी। एरिक के आते ही वो उस बच्ची को छोड़ देगी। एरिक अंदर आता है और वहाँ का वॉइस सिस्टम बंद करता है क्योंकि अंदर की सारी आवाज बाहर जाती है। सारा एरिक को बोलती है कि वो उसे मारना चाहता है तो मार दे, बट उसके मरने के बाद वो उसके बेटे को उसकी माँ के पास जाने दे। इसका आंसर एरिक नहीं देता है, पर एरिक बोलता है कि वो तालिबान के हेड से मिला था और अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री की लोकेशन उसी ने दी थी क्योंकि उसे वो बहुत सारे पैसे मिले थे। उस दिन सब मारे गए पर सारा बच गई। एरिक ये सब जानता था पर वो सारा को मारना नहीं चाहता था, पर ये सब उस जर्नलिस्ट की वजह से हुआ। उसको सब कुछ पता चल गया था एंड एरिक उस जर्नलिस्ट को मारना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वीडियो सारा तक पहुंचे, बट उसके ये करने से पहले ही वीडियो सारा तक पहुंच गई। इसलिए एरिक का सारा को मारना मजबूरी बन गया और वो बोलता है कि हाँ, सारा का बेटा उसके साथ आया था बट वो सारा को मारना चाहता था, तो उसने सारा के बेटे को गायब किया और सीसीटीवी फुटेज और एंट्री रजिस्टर से भी सारा के बेटे को हटा दिया। इसके बाद एरिक ने सारा को गोली मार दी और एक गोली खुद के पैर पर भी मार ली और गन सारा के हाथ में दे दी और सेफ रूम से बाहर आकर बोला कि सारा ने उसके पैर पे गोली मार दी और खुद को बचाने के लिए उसने सारा को गोली मारी है। बट सारा यहाँ मरी नहीं थी क्योंकि सारा सोल्जर थी तो वो बहुत स्ट्रांग थी। उसने एरिक की सारी बातें उसकी बेटी के टॉय फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी। बाहर सब सारा को टेररिस्ट समझ रहे थे और सेफ रूम के बाहर बॉम्ब फिट कर रहे थे सारा को खत्म करने के लिए। तभी सारा वो सारी रिकॉर्डिंग वहाँ के माइक्स पे प्ले करती है और बाहर खड़े लोग सारी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं और सब जान पाते हैं एरिक एक गद्दार है एंड वहाँ के ऑफिसर्स एरिक को गिरफ्तार करते हैं। सारा को सेफ रूम से बाहर निकाला जाता है और उसका इलाज किया जाता है और सारा के बेटे को ढूंढकर सारा को दे दिया जाता है। ठीक होने के बाद सारा अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहती है एंड मूवी यही एंड हो जाती है।